अविनाश, फिर से वही हरकत। तू सुधरेगा नहीं ना? काका वो गलती से बॉल आ गया था, अगली बार से नहीं आएगा। प्लीज बॉल दे दीजिए। अच्छा, एक तो मेरा नुकसान किया और तुझे ऊपर से बॉल की पड़ी है। जाके तेरे बाप से बताता हूँ। काका नहीं, अगर बाबूजी को पता चला ना तो हमारा खेलना ही बंद हो जाएगा। काका हम बोलते हैं अगली बार से बॉल नहीं आएगा, प्लीज बॉल दे दीजिए ना। मतलब नुकसान सही और तुमको बॉल दे दे? हाँ हाँ। अच्छा, अभी देते हैं तुम्हें बॉल। अभी देते हैं। काका एक ही बॉल है काका। काका अगली बार से नहीं आएगा काका, बात मानिए ना काका। अविनाश को दुनिया के किसी भी फास्ट बॉलर की बॉल से उतना डर नहीं लगता था जितना कि अपने पिताजी के गुस्से वाले बाउंसर से। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा था कि कोई अविनाश के पिताजी से अविनाश की बैटिंग की शिकायत कर रहा था। अविनाश की बैटिंग की वजह से कई लोगों का माली नुकसान हुआ था। हर बार जब अविनाश के पिता आग बबूला होते तब अविनाश को अपना इंडिया के लिए खेलने का सपना ओझल होता हुआ नजर आता। ये तीसरी बार हुआ बजरंग भाई। आज के बाद तुम्हारा क्रिकेट खेलना सब बंद, समझा? बाबूजी हम इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं, देश का नाम ऊंचा करना चाहते हैं। देश का नाम ऊंचा करेगा और माँ बाप के मुंह पे कालिक पोतेगा, खुद गर्ज कहीं का। बाबूजी क्या कर रहे हैं आप? बाबूजी स्कूल टीम का कप्तान बना रहे इसे, देखना इंडियन टीम के लिए जरूर खेलेगा। खाक खेलेगा ये तो हमारी इज्जत और अपनी तकदीर के साथ खेल रहा है। अरे हम तो तंग आ चुके हैं रोज रोज को उड़ाना सुनकर, अब बर्दाश्त नहीं होता। कौशल्या, इसका बल्ला लेकर आओ। रहने दीजिए ना, गलती हो गई अविनाश से। हमने कहा ना बल्ला लेकर आओ। बाबूजी क्या कर रहे हैं आप? क्रिकेट का नशा जो है ना वो अफीम के नशा से भी ज्यादा है। इसको कैसे तोड़ना है हम बताते हैं। ना रहेगा ये बल्ला और ना ये बाबू साहब खेलेंगे अब बाजी। बाबूजी हट, बाबूजी हट, बाबूजी कोई मत नहीं। अविनाश रो मत यार, रो मत। भैया देखना, हमारा यहाँ लखनऊ में कुछ नहीं होने वाला है, हमें मुंबई जाना है। वैसे हमारे दामोदर मामा जी है ना मुंबई में, आप उनसे बात करेंगे? भैया प्लीज बात करिए ना भैया, प्लीज प्लीज। हाँ माधव बेटा बोलो, सब ठीक तो? जी सब ठीक है। वो अविनाश साहब से कुछ बात करना चाहता था, लीजिए बात करिए। प्रणाम मामा जी। मामा जी क्या हम मुंबई आकर आपके साथ रह सकते हैं? हम खेलना चाहते हैं वहाँ पर। अरे काहे नहीं आ सकते हैं? अरे पर तुम वहाँ तो क्रिकेट अच्छा खेल रहे थे, क्या दिक्कत हुआ? बाबूजी गुस्से में आकर हमारा बैट तोड़ दिए, खेलना बंद करा दिया हमारा। अरे जीजा जी भी कहाँ समझ पाएंगे क्रिकेट का जुनून। तो हम कब की टिकट कराएं? अरे रुको बेटा, तुम्हारे बाबूजी से बिना पूछे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखो दामोदर, तुम्हें तो मुंबई की हवा लग गई है, इसलिए तुम आसमान उस्मान छूने की बात कर रहे हो। पर हम ठहरे छोटे लोग, हम ज़्यादा से ज़्यादा इस मकान के ऊपर एक और मंजिल बनाने की सोच सकते हैं। ये आसमान उस्मान हमारे बस की बात नहीं है भाई। जीजा जी आपके हाथ में हीरा है, हीरा, लेकिन आप उसे पहचाने नहीं पा रहे हैं। अरे वो अद्भुत क्रिकेट खेलता है, यहाँ आएगा ना तो बहुत आगे बढ़ेगा। देखो भाई, आगे का तो पता नहीं, पर ये लड़का जिस रास्ते से जा रहा है मेरे हाथ से एक दिन जरूर चला जाएगा। जीजा जी ऐसा ना कहिए, वो पढ़ लिख भी तो रहा है ना। पढ़ाई लिखाई से ही होना है, जो कि लड़का कर नहीं रहा है। और आप ठहरे उसके प्यारे मामा, उसे समझाना चाहिए, सही राह दिखानी चाहिए। तो आप तो उसे और उकसा रहे हो। अरे
जीजा जी, हम क्या कर रहे हैं, एक बार और सोच लेते तो। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैं बिना सोचे कुछ करता नहीं और सोचने के बाद मुकरता नहीं। कुंती भाभी और बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना। कुंती, वो हमारे बहन का लड़का है, उसका मदद करना हमारा फर्ज बनता है। आदमी का सबसे पहला फर्ज अपने परिवार, अपने बच्चों की तरफ होता है। समझ में आया आपको? ऐसे ही इतनी मुश्किल से पेट भरता है हम तीनों का। एक और सर पे लाद दीजिए हमारे। ये प्रस्ताव ही तो रखे हैं, अब बजरंग जीजा जी तो ना बोल रहे हैं। उनके मुंह में घी शक्कर। व्रत रखेंगे हम अगर उन्होंने हमेशा ना बोला तो। अब खाएं। खाइए ना। बेकार की बहस नहीं करो तो अच्छा है कौशल्या। दामोदर भैया बहुत चाहते हैं उसे। इसीलिए कह रहे हैं, तुम समझती क्यों नहीं? दामोदर उसे संभाल नहीं पाएगा, वो उसे लाड़ करेगा। और ये नवाब साहब, जहाँ लाड़ मिला ये तुरंत बिगड़ जाएंगे, बद से बदतर हो जाएंगे और ऐसी गहराई में गिरेंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होगा, तुम देखना, ऐसा ही होगा। भैया, क्या सचिन ने कभी कांच नहीं तोड़े होंगे? उनके खिलाफ कभी शिकायतें नहीं आई होंगी? भाई वो सचिन है, सचिन तेंदुलकर। लेकिन भैया, तब वो भी सचिन नहीं थे, वो भी अविनाश ही थे। उनके घर वालों ने, उनके कोच ने, सबने मिलकर उनको सचिन बनाया है। देख यार, ऐसा है ना कि अपने देश की हर एक गली में एक सचिन होता है, पर यार तकदीर नाम की भी कोई चीज होती है। भैया, तकदीर नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। जो जिंदगी को फ्रंट फुट पर खेलता है ना, वो लास्ट बॉल पर भी छक्का मार सकता है। मैं जानता हूँ भाई। सुन, तू ना अभी यहीं से कुछ करने की कोशिश कर। मैं और अम्मा बाबूजी को जरूर मना लेंगे, शायद कुछ सालों बाद। कुछ सालों बाद बहुत देर हो जाएगी। हमको मुंबई अभी जाना होगा। 1 साल में इंडिया की जर्सी पहनेंगे, धोनी की टीम में खेलेंगे, कोहली के साथ पार्टनरशिप करेंगे। देखना आप लोग टीवी से चिपक कर बैठे रहोगे, हमको देखोगे। भाई, काश ये तेरा सपना सच हो पाता। भैया, ये सपना नहीं है, आने वाले कल की खबर है। देखना आप, इस बार हम ऐसा छक्का मारेंगे ना जो सीधा वानखेड़े स्टेडियम पहुंचेगा, मुंबई। अविनाश चौबे में एम्बिशन कूट कूट कर भरा था। उसने ठान लिया था कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच कर ही रहेगा। कामयाबी की राह पर चलने के लिए वो पहला कदम लेना जरूरी था। अविनाश ने वो कदम लिया, लेकिन ये एक गलत कदम था। अविनाश ने एक नई जिंदगी के पहले ओवर की पहली बॉल पर ही एक गलत स्ट्रोक खेला। अम्मा, हम चलते हैं। ठीक है, खाने का डब्बा पूरा खत्म करना। क्या हुआ रे? आज बहुत ही प्यार आ रहा है माँ पर। अविनाश, जल्दी कर यार, भयंकर वाला लेट हो गया हमें। भैया, आप बढ़िए, हम आते हैं। अब क्या हुआ? हमको एक दोस्त से मिलना है, हम आ जाते हैं, आप जाइए। कौन सा दोस्त? और अब कौन सा काम आ गया? हमारा एक दोस्त है लल्लन, यही गली में ही रहता। उसने बोला था कि वो हमको बैट बना कर देगा, तो हम लेकर आ जाएंगे। आप जाइए, आप जाइए। सुनिए, क्या हुआ? आपने अविनाश से कुछ कहा का? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? नहीं, ऐसे ही। चलता हूँ।
इंदौर से चलकर माउंट को जाने वाली 449 इंदौर माउंट 6:35 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने की संभावना है। सर गोरखपुर बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस मुंबई कितना होगा? कल सुबह तक इंतजार करते हैं। सर लड़का हमारा 15 साल का है। बगावत का उम्र है, अक्सर सुबह का भूला शाम को घर आ ही जाता है। कल सुबह स्कूल के लिए निकला था, माधो से भी झूठ बोल कर गया था कि वो किसी दोस्त के घर जा रहा है और हमारी जेबा में से पैसा भी चुराया है। हमको तो लगता है दामोदर कि वो मुंबई के लिए निकला है। पर हमको तो कोई फोन ही नहीं आया उसका। उम्मीद करता हूँ तुम्हें जल्द फोन आए। पता नहीं ये लड़का क्या करने निकला है। कहीं यही तो नहीं आ रहा है? पता नहीं। हाँ अविनाश, सुनाई दे रहा है बेटा? कहाँ हो तुम? ये कोई बांद्रा वगैरह है। मामा जी आपका घर कहाँ है? वासी में है, वहाँ से काफी दूर। अकेले आ पाओगे? मामा जी लखनऊ से मुंबई अकेले आ गए। क्रिकेट के लिए तो हम कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है बेटा, संभल के आना। ठीक है। गलती सही, लेकिन अविनाश ने पहला कदम उठा लिया था। वो सपनों की नगरी मुंबई पहुंच गया था। अविनाश अपने मामा दामोदर पांडे के घर भी पहुंच गया, लेकिन टीनेज के खुमार में चूर अविनाश को भनक तक नहीं थी कि आने वाले दिनों में मुश्किलें उस पर बॉडी लाइन बॉलिंग करने वाली थी और पहला बाउंसर घर पर ही पड़ने वाला था। बच्चे पैसे चुरा के घर से 1000 मील दूर नहीं आते। खाना खा रहा है ना? वही तो डर है कि खाने के साथ कहीं हमें ना खा जाए। तू खाना। देखिए, ये सब हमसे नहीं होने वाला। ये बोझ हम नहीं उठा सकते। हमारी बहन का लड़का, बोझ बोझ मत बोलो। और देखना, एक दिन अव्वल नंबर का क्रिकेटर बनेगा। अरे सचिन तेंदुलकर बने चाहे धोनी बने, अपनी माँ को हीरो से सजा दे, लेकिन हम लोगों को बख्श दे। हमसे चरवाही नहीं होने वाली। समझ में आया आपको? कुंती भाभी है थोड़ी मुंहफट, पर हमारे अविनाश का वो बहुत अच्छा ख्याल रखेगी, देखना। भाई वो मुंबई है, वहाँ खुद का ख्याल रखना भी बहुत बड़ा बात होता है। हर सांस की कीमत चुकाना पड़ता है वहाँ। देखना 4-6 दिन में वापस आ जाएगा। बाबूजी, जो लोग चौके छक्के मारते हैं ना, वो लोग 4-6 दिन में लौटकर वापस नहीं आते हैं। आप देखना, वो अपना सपना जरूर पूरा करेगा। बेटा, मुंबई जाने वाला हर आदमी सपना लेकर ही जाता है, लेकिन सबके सपने पूरे नहीं होते हैं। लेकिन वो शहर जब रात की नींद हराम करता है ना, तो सबके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। चल खाना खा। बाबूजी, सपने नहीं, रिकॉर्ड्स टूटेंगे। अविनाश, इतनी लंबी शॉट किसने नहीं मारा था? तूने मार दिया। देखिएगा भैया, ब्रेव बॉन्ड और वानखेड़े वाले भी यही बोलेंगे। चल डाल। लीजिए। तो
कब करवा रहे हो उसका टिकट? अभी तो आया है कुंती। माँ, उस लड़के की ना बड़ी टिकट कटने वाली है, बड़ी लॉटरी लगने वाली है माँ। उस लड़के के हाथ में ना जादू है, जादू। हाँ, काला जादू। तुम दोनों को ना अपने वश में करके रखा है उसने। मामा जी, यहाँ क्रिकेट टीम का सिलेक्शन कहाँ होता है? हमको ले चलिए ना वहाँ। अरे क्रिकेट का शौक तुमको है, हमको क्या मालूम। लेकिन मामा जी, ये शहर तो आप ही का है ना। बेटा, ये शहर सबका है और किसी का नहीं। फिर भी हम देखेंगे तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है? भैया, हाँ? भैया, आपके कॉलेज में क्रिकेट टीम है ना? हाँ है तो। भैया ले चलिए ना, हमको ले लेंगे वो लोग टीम में, पक्का। देख अविनाश, कॉलेज टीम कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, और कॉलेज के लिए तो अभी छोटा है। स्कूल लेवल पे तेरे को एंट्री कहीं नहीं मिलेगी, और वैसे भी तू अभी स्कूल जा कहाँ रहा है? क्या ताक रहे हो बाहर? सारा दिन घर में खाली रहने से अच्छा है कि घर का कुछ काम करो। ये पकड़ो, जाके किराने वाले से सामान लेकर आओ। लो। मामी, आप हमसे बहुत ही नाराज है ना? काहे? हमारे नाराज होने पे तुम वापस चले जाओगे लखनऊ? जाओ लेकर आओ सामान। जरा हौले हौले गाड़ी हक्को मेरे राम। तेरी तो बोनी के टाइम खट्टा करवाएगा। भाई सॉरी, वो हमसे गलती हो गई, हमने देखा नहीं था। तेरे को बैटिंग करनी और फील्डिंग यहाँ पे ना सर के पीछे दाएं और बाएं हर जगह दो आंखें उगा ले, समझ में आया ना? वरना क्लीन बोल्ड। गलती हो गई यार। चल जा अभी। काका, ये सामान का पर्ची। काका, ये मैच कहाँ पर होगा काका? लिखा है ना, पढ़ लेना। काका, हमको मराठी नहीं आती है, आप पढ़ के बता दीजिए ना। इंटर स्कूल मैच है। काका, कहाँ पर होगा ये? अरे यार, क्रिकेट क्लब ग्राउंड खार। खार? वैसे कहाँ पड़ता है काका ये खार? आप क्या खुद ले जाऊँ क्या तुझे उधर? काका बहुत ही अच्छे आदमी है, हम तैयार हैं, आप चलिए ना। क्या येड़ाई करे तू? हाँ, खार में है। अब एक भी सवाल पूछा ना तो मार खाएगा। बस एक बार बता दीजिए ना, कहाँ ये खार बांद्रा के आसपास पड़ता है क्या? तू पागल है रे? काका, हमको ये आखिरी का पन्ना दे दीजिए ना हमको, प्लीज काका दे दीजिए आखिरी का पन्ना, हमको दे दीजिए ना। सच में येड़ा यार तू, येड़ा। चलिए। थैंक यू काका। ए लड़के, अपना सामान तो लेके जा। हाँ काका। ये देख रहा है, मुंबई इंटर स्कूल कप है ये। बड़े बड़े क्रिकेटर्स अपने स्कूल टाइम में इसी कप के लिए खेले हैं। हमको भी खेलना है। अच्छा, इंटर स्कूल समझता है? अबे तू तो लखनऊ में स्कूल छोड़ कर आया है, तो तेरे को कहाँ से पता रहेगा? मामा जी, हमको खार क्रिकेट क्लब ले चलिए ना। अभी? जब भी वहाँ मैच हो। अभी तो अभी रात में तो प्रैक्टिस होती होगी ना? मामा जी, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। राकेश भाई, आप कुछ कीजिए ना, हमें इस मुंबई इंटर स्कूल कप में खेलना ही खेलना है। हाँ हाँ खिलाड़ी महाराज, खाना खाओ। पूरी रात पड़ी है क्रिकेट की बकवास करने के लिए। लो भैया अविनाश, आ गए हम तुम्हारे खार क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर। मामा जी, बात कीजिए ना किसी से। अब किससे बात करें बेटा, यहाँ तो इतना सारा लोग खेल रहा है। अभिषेक, हिट हार्ड, गो। नाइस। सर, क्या हम भी खेल सकते हैं? कौन हो तुम?
सर हम अविनाश चौबे, 241 रन्स 189 बॉल्स पर, नॉट आउट। कौन से स्कूल से? सर दर्पण विद्यालय लखनऊ। तो यहाँ क्या कर रहे हो? सर खेलने आए हैं। ये खेलने की नहीं, सीखने की जगह। कोचिंग क्लास है। सर हमें भी कोचिंग लेनी है। फीस देने पड़ेगी। दे पाओगे? कम ऑन, फिर से क्रॉस बैट। वेट, आई विल शो यू। फीस कितना होगा ये पूछना भी बेकार की बात है। अरे इनका कम से कम भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, जो हमारे पास नहीं है। यहाँ जगह सिर्फ हुनर से ना बल्कि पैसे से बनता है। चलो बेटा यहाँ से। अभिषेक हार्ड। चलो अभिषेक, ये नाइस, बेटर बेटर। स्कॉलरशिप देते हैं आप? इतना कॉन्फिडेंस, इतना अच्छा खेलते हो? एक बार आजमा कर देख लीजिए। रानी मैदान पता है आपको? यही पास में। जी साहब। हफ्ते में 3 दिन, सुबह 7 बजे भेजिए इसको। लेकिन सर फीस कितना? माफ। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। सर हम इन लड़कों के साथ नहीं खेल सकते? अविनाश, ये सीनियर टीम के लड़के हैं, काफी बड़े हैं। लेकिन सर हमने तो इतना अच्छा खेला। इतना चमकने की जरूरत नहीं है अविनाश। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब है हिट विकेट, और जो कोई नहीं होना चाहता। राइट? कल सुबह 7 बजे। मामा जी हमारा सपना सच होने वाला है। मामा जी हमारा सपना सच होने वाला है। मामा जी हम क्रिकेट कोचिंग जाने वाले हैं। मामा जी क्रिकेट कोचिंग जाने वाले हैं। बाबूजी समीर सर है उनका नाम, हमको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। हमारी बैटिंग देखकर बौखला गए हैं। ठीक है बेटा, लेकिन वहाँ स्कूल जाने की भी कोशिश करना, क्योंकि तेरे पास अगर क्रिकेट नहीं तो डिग्री तो रहेगी ना। हम ऐसा सोचते ही नहीं है, क्रिकेट होगा ही होगा और हमारा इतना बड़ा नाम होगा, देखना आप। मुफ्त में सिखा रहा है, लेकिन हम लोग को क्या मिल रहा है? खुशी। हमको खुशी मिल रही है, और तुमको खुशी ना हजम होने की बीमारी है जो लाइलाज है। हम ठीक है इस बीमारी में। आपके इस दिवालियापन वाली बीमारी से ना लाख गुना बेहतर है ये बीमारी। कुंती बड़े नामचीन मास्टर हैं, फीस के साथ बैट बॉल सब कुछ दे रहे हैं। और ये लड़का भी कहीं में क्या खिलाड़ी है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है कितना अच्छा खिलाड़ी। अपनी बहन को बोलिए हर महीने कुछ ना कुछ भेजा करे। सवाल ही नहीं पैदा होता। जहर खाने के लिए भेजेगी कुछ? कुंती क्या कर रही? अच्छा है, नाम कमाएगा तो सबका फायदा होगा। और ये क्रिकेट में ना अगर एक बार लॉटरी लग गई तो सोना बरसता है, सोना। ठीक है, अब खार जाएगा रोज? बस हफ्ते में 2-4। और ट्रेन का पास कौन देगा? बोलो। अविनाश, अगर तू हमारी स्कूल में होता ना तो पक्का तू हमारी टीम में होता। और तुझे पता है हम दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी रहती ना, हर एक मैच जीतते हम लोग। क्या बात कर रहा है? हाँ और क्या। और अभी ये मुंबई इंटर स्कूल कब भी शुरू हो रहा है ना, तो उसके लिए हमारे स्कूल में क्या मस्त ट्रेनिंग चल रही है पता है? तुम्हारे स्कूल में अलग से कोचिंग दे रहे हैं? हाँ, हमारे सर का नाम फरीद शेख है। बहुत कड़क सर है, लेकिन मस्त है। यार कुछ हो नहीं सकता कि हम भी तुम्हारे स्कूल से खेलें? मैं आज ही बात करता हूँ तेरे लिए सर से। यार प्लीज आज ही बात करना तुम। आज पक्का सर से तेरे लिए बात करता हूँ। चल ना, ये शब्द अविनाश की डिक्शनरी में था ही नहीं। ताले वाले दरवाजों पर भी वो खटखटाता रहा था और वो खुलते जा रहे थे। अविनाश अपने सुंदर सपनों की नगरी के आंगन में तो दाखिल हो गया था, लेकिन महल में घुसकर उसमें रहना अभी बहुत दूर की बात थी। हर पायदान पर एक कीमत अदा हो रही थी। पैसों की कमी मेहनत से पूरी की जा रही थी। अविनाश को हर किस्म की गेंद खेलनी पड़ रही थी।
कभी बाउंसर तो कभी गुगली। चौके छक्के तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन सिंगल्स बनते जा रहे थे। कौन से पोजीशन पर खेलता है? सर मेरे साथ ओपनिंग खेलता है, और सर आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने उसे इनिंग्स क्लोज करते हुए नहीं देखा, और सर मैंने उसे कभी आउट होते हुए भी नहीं देखा है। ये थोड़ा ज्यादा ही बोल रहे हो। सच्ची सर, आप आज शाम को आके देख लीजिए ना, सब बहुत अच्छा खेलता है। ठीक है। बात तो है लड़के में। ऐसा टैलेंटेड लड़का आज तक मेरी कोचिंग में नहीं आया। अच्छा हुआ जो जुनैद ने मुझे इसके बारे में बता दिया। जुनैद नहीं बताता तो मैं आपको बताता। आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बात कीजिए ना। ट्राई करता हूँ। जैसे भी उस लड़के का अपने स्कूल में एडमिशन करवा लीजिए। इस बार का मुंबई इंटर स्कूल कप आपका, आई गारंटी। हमें इंटर स्कूल कप खेलने का चांस मिल रहा है। क्या बात अविनाश, तूने तो कमाल कर दी यार। आप सब लोग आएंगे ना हमारा मैच देखने? हाँ हाँ, काहे नहीं। हम सब तो निठल्ले हैं, खाली बैठे हैं, तो तुम्हारा मैच देखने आएंगे। बेटा आएंगे, हम लोग जरूर आएंगे। और तुम्हारे समीर मास्टर जी तुम्हारे स्कूल की फीस भी माफ कर दी है? वो बात तो नहीं हुई है, पर माफ़ कर देंगे वो लोग। हमको 9वीं क्लास में ही लेंगे। 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट मंगा रहे हैं लखनऊ से। अरे वाह, मास्टर जी मंगवा लिए। हम लोग तो कुछ भी नहीं मंगवाए, है ना जी? बेटा ये वाली बात सुनकर ना तुम्हारे बाबूजी सबसे खुश होंगे। क्रिकेट का क्रिकेट, अब पढ़ाई का पढ़ाई। खा खाओ। ओए क्रिकेटर, इधर आ। नाम क्या तेरा? हम अविनाश चौबे। मैं जगत गावड़े। अच्छा, तुम ये लापता लोगों के पोस्टर चिपकाते हो ना? ये पोस्टर नहीं है बे। पोस्टर नहीं है, हम कुछ समझे नहीं। अरे ये इनके घर वालों की उम्मीद के आंसू है। चलो हमें ना थोड़ा काम है, हमें जाना है। तुम तो यहीं रहते हो, हम तुमसे बाद में मिल लेंगे। मैं हवा में रहता हूँ, कभी भी कहीं से भी टपक सकता हूँ। फरीद, तुम्हारे कहने पर मैं इस लड़के के लिए कई रूल्स बेंड कर रहा हूं। अटेंडेंस, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, काफी कुछ। सर ये लड़का हमारे स्कूल के लिए काफी कुछ लेके आएगा। यहाँ पे मुंबई इंटर स्कूल कप ले आएगा? ले आएगा सर, और जब तक ये लड़का यहाँ रहेगा मुंबई इंटर स्कूल कप यहाँ से कहीं जाएगा नहीं। इतना कॉन्फिडेंट? लड़का हीरा है सर। सर ने बुलाया अंदर। आओ आओ अविनाश, आओ। हमारे प्रिंसिपल। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अविनाश। फरीद सर के कहने पे तुम्हारी एडमिशन फाइनल कर रहा हूँ, तुम कल से ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और अपने पेरेंट्स से कह देना कि फॉर्मेलिटी जल्दी पूरी कर दे। सर हम यहाँ अकेले रहते हैं सर, मतलब हम हमारे मामा जी के साथ रहते हैं। हाँ तो ठीक है, उनसे कह दो आज ही आकर फीस वगैरह भर दे। सर फीस? यस फीस। लखनऊ में तुम्हारे स्कूल में फीस होती थी ना? राइट सर। अरे जगत। अरे जगत, तुम यहाँ कैसे? मैंने क्या कहा था? मैं कहीं से भी टपक सकता हूँ, और ये तो मेरा ऑफिस है। यहाँ पर सबसे ज्यादा काम होता है मेरा। ऑफिस से क्या काम होता है यहाँ? अबे धीरे धीरे सब पता चलेगा, तू बोल।
क्या किया आज दिन भर और कहाँ जा रहा है एकदम हीरो बन के टकाटक? हाँ हमारा सुफियान हाई स्कूल में एडमिशन हो गया है। वाह, हम मुंबई इंटर स्कूल कप खेलेंगे। क्या बात है यार, पार्टी बनती है बॉस। यार एक प्रॉब्लम है। आवाज कर, दूर कर दूंगा। वो स्कूल की फीस। रोकड़ा रोकड़ा, हर मर्ज की दवा रोकड़ा। सच में यार, दही बनाने के लिए जैसे जोड़न जरूरी रहता है ना, वैसे बड़ा नोट कमाने के लिए चिल्लर जरूरी रहता है। सब सेम स्टोरी है यार। मामा जी, स्कूल की फीस 1 महीने की 10,000 है और क्रिकेट कोचिंग का 3,000 अलग से। हर महीने का? हाँ, और किट का अलग लगेगा। इतना सारा पैसा का इंतजाम कहाँ से हो पाएगा? हम बाबूजी से बात करते हैं। महीने का 13,000? अविनाश तू पगला गया है क्या? बाबूजी, एक दिन सारे पैसे वापस कमा लेंगे। बेटा वो दिन जब आएगा तब आएगा, और हमें तो आज का देखना है ना। महीने का 13,000 में कभी भी जमा नहीं कर सकता। भूल जाए पागलपन बेटा, घर वापस आ जा। देख अविनाश, ये स्कूल और कोचिंग के 13,000 हिसाब से टोटल बाहर है। लेकिन भैया, जिस दिन हम किसी अच्छी टीम से खेलेंगे उस दिन हम इसके 10-20 गुना ज्यादा कमाएंगे ना। बिल्कुल, लाखों, शायद करोड़ों, अगर तुम किसी बड़ी टीम में खेलो तब। अगर मगर कुछ नहीं होगा तब, जब हम किसी बड़ी टीम से खेलना शुरू करेंगे, क्योंकि खेलना तो हमारा पक्का है। लेकिन तेरे को इस क्रीज से बाहर निकलना पड़ेगा अविनाश, क्योंकि तेरे लिए पिच सही नहीं है। अविनाश, मैं फरीद से कहकर कोचिंग की फीस थोड़ी बहुत कम करवा सकता हूँ, वो भी 1,000 रुपये। इससे ज़्यादा तो फरीद भी नहीं कम कर पाएगा। लेकिन सर, स्कूल की फीस तो 10,000 है। वो तो तुम्हें देनी पड़ेगी अविनाश, और कोई चारा नहीं। ये उम्मीद का आंसू अपना लॉटरी का टिकट बन सकता है। मतलब रोकड़ा आएगा, रोकड़ा सीधा नहीं आएगा, थोड़ा टियाव टियाव करते हुए आएगा, लेकिन जरूर आएगा। बोल क्या करते हैं? डन? बल्ला और बाजी। अब तक अविनाश अपने बल्ले के बल पर कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ गया था, लेकिन क्या उसकी बाजी आने वाली थी? क्या उसका नंबर लगने वाला था? अविनाश ने बड़ी हिम्मत, जिद और ढीठ कॉन्फिडेंस के बल पर अपना पहला पड़ाव पूरा कर लिया था, लेकिन अब उसके और कामयाबी के बीच पैसा हुनर पर हावी हो गया था। यह पैसा एक जरिया था एक बहुत ही प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए, और इस पैसे का अभाव उसकी सबसे बड़ी अड़चन थी। पैसा दरअसल हर रास्ते पर अड़चन बनता है, लेकिन इंसान के कैरेक्टर की असली पहचान उससे होती है जो रास्ता वो अपनी इस अड़चन को हटाने के लिए चुनता है। क्या वो रास्ता सीधा होगा, सच्चाई का होगा, या फिर उंगली बड़ी आसानी से टेढ़ी होगी? अविनाश की जिंदगी का रुख अब किस तरफ जाने वाला था? जुर्म का मनहूस साया अपनी एंट्री ले चुका था। क्या इस साये के अंधेरे में अविनाश अपने मासूम सपनों को टूटने देगा? क्या वो जिंदगी के मैच में तकदीर की बॉल की टेम्परिंग करेगा? आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और याद रखें, सच परेशान हो सकता है पर हार नहीं सकता। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।